नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा बेसिक ट्यूटोरियल कोर्स एज एन स्टॉक मार्केट जो हम अपेक्षा करते हैं कि आपको हेल्प करेगा आपकी फ़िलॉसफी बनाने के लिए, जो रिक्वायर्ड होती है। अपनी अपनी फ़िलॉसफीज़ होती हैं सबकी स्टॉक मार्केट्स में, तो आपकी रीशेप करने के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में जब एंटर करते हैं, आप क्या देखते हैं? स्टॉक प्राइस जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, वो हर टाइम आपने गौर करा होगा कि वो स्टेबल नहीं होता। कभी रेड होता है, कभी ब्लू होता है, यानी कभी वो उसमें फ्लक्चुएशंस में कभी थोड़ा सा प्लस होता है, कभी माइनस होता है। या पिछली क्लोजिंग देखते हैं तो वो पिछली क्लोजिंग से आज जो होता है थोड़ा सा प्लस या माइनस में बंद होता है। तो हर सेकंड में कभी गौर किया कि ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रही होती हैं? क्यों एक पल्स की तरह से वो बार बार एक फ्लक्चुएट होता रहता है? क्यों इतना वॉलेटाइल होता है? कभी किसी डे में ऊपर चला जाता है, फिर किसी डे में नीचे चला जाता है। इससे पूरी कंपनी की वैल्यूएशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होता होगा? देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक स्टॉक के पीछे जो आप प्राइस देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आ रहा है, उसके पीछे एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और उस बिजनेस के पीछे एग्जिस्ट करते हैं उसके ऑपरेशंस या फंडामेंटल्स। तो जब हम फंडामेंटल्स या ऑपरेशंस की बात करते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेशंस के बारे में पब्लिक को कब पता लगता है? एटलीस्ट जब क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, यानी 3 महीने बाद। तो उन 3 महीने के अंदर या हर सेकेंड में ये फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास कोई न्यूज़ आ जाती है, या कोई ऑपरेशंस में ऐसा कोई ड्रॉबैक हो जाता है, या कोई सेल्स आती है जो एकदम रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से माइनस हो जाता है? तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर टाइम मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो लोग अपने अपने लेवल के अपने अपने मेथड्स जो होते हैं, जिस पे वो रिलाई करना चाहते हैं एनालिसिस के, उस पर वो एनालिसिस करते रहते हैं। चाहे वो गट फीलिंग हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो वैल्यूएशन हो, चाहे वो कोई और स्पेकुलेटिव मेथड हो, वो सब अपने एक एक्सपेक्टेशंस बनाते रहते हैं। एक कह सकते हैं कि गैसेस बनाते रहते हैं। उनके कुछ गैसेस होते हैं जिसमें कि किसी आदमी को लगता है इस जगह पे शॉर्ट करना चाहिए, किसी को लगता है उसके पास ऑलरेडी है तो बेच देना चाहिए, किसी को लगता है नहीं यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर आपको जानना बहुत उपयोगी होगा कि अगर आपको लगता है कि आपको गैस बनाने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा मार्केट को देखकर अपने खुद के कह सकते हैं गैसेस बनाते हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा। मार्केट में सभी लोग ये करते हैं, परंतु देखिए, गैसेस कौन नहीं करता? अगर आप मेट्रो में भी जैसे ही बैठते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप ये कैलकुलेट करते हैं कि साहब मेरे को खाली जगह मिल गई है, अब मैं इधर ना बैठ के उधर बैठता हूँ, क्योंकि उधर से शायद जब मैं ये ट्रैवल करूँगा तो उधर से शायद अगर गर्मी का टाइम है सूरज सामने पड़ेगा और यहाँ सही ना होगा, जहाँ मैं बैठा हूँ तो मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। आप बैठ जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करा? एक गैस करा, एक प्रोजेक्शन लिया, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन लिया। अब वहाँ पहुँच गए, बट हो सकता है आप इस एनालिसिस में ठीक हो या गलत हो। आपने शायद कुछ ऐसा चीज़ अपने अकाउंट में नहीं लिया था कि जब मेट्रो चलती है तो कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाती है कुछ टाइम बाद, और उस जगह पर आप शायद गलत थे, आपके ऊपर धूप आने लगती है जिससे आप बचना चाह रहे थे, या हो सकता है आपने सही कैलकुलेट किया था जिसमें आप बाद में अपनी शायद पीठ थपथपा भी सकते हैं। सेम स्टॉक मार्केट्स में भी होता है। हम लोग भी इस तरह के प्रोजेक्शंस या कुछ मेथड्स होते हैं जिस पर हम रिलाई करके, और आफ्टर ऑल लास्ट में हम गैसेस ही बना रहे होते हैं। अगर आपको कोई लगता है कोई फॉर्मूला या कोई होली ग्रेल या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स, आप नाम सुनते हो एक्सपर्ट लोगों से, व्हाट दे आर डूइंग, वो सब गैसेस ही लगाते हैं, बट उनके गैसेस थोड़े कैलकुलेटेड होते हैं। तो एज ए बिगनर आपको सबसे पहले तो एक साई ऑफ रिलीफ या एक सांस लेनी चाहिए कि सब्र की, कि आप भी उनमें से ही एक हैं। वो लोग कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपके पास में एक एनालिसिस मेथड होना जरूरी है जिससे कि आप इस तरह के गैसेस लगा सकें और धीरे धीरे गैसेस को इंप्रूव कर सकें अपनी गलतियों से। तो देखिए, 2 तरह के एनालिसिस होते हैं मार्केट में बेसिकली। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और इन दोनों के बारे में मैं अपनी वीडियो में पीछे भी कुछ कह चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम पिछले ये वीडियोज़ में जाके भी इसको देख सकते हैं। मैं बहुत बेसिक में कवर करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हैं। सेम अप्लाइज टू फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो। टेक्निकल में क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है? अगर आप किसी ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं और वो ब्रेकआउट, वो पैटर्न अगर सही साबित हो जाता है, तो जो आपको प्रॉफिट होना था, जो फंडामेंटल एनालिस्ट कई बार जिसको अचीव करने में कुछ मंथ्स लगा सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ डेज में मिल जाए। एंड जो उसका ड्रॉबैक है वो यही है कि आप जो सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि वो किस प्राइस पर है, वो ऑलरेडी ओवरबॉट तो नहीं है। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने अच्छे पैटर्न्स के बावजूद लिया, बट अगले दिन उनको निकलने का मौका भी नहीं मिला जब क्रैश का सामना होता है। ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें कि आप, ठीक है, आप बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे एक अच्छी कंपनी ले लेते हैं, उसका आपको एश्योरेंस रहता है कल को कुछ भी हो जाता है तो आप एक चैन की नींद सो सकते हैं
कि मैंने राइट प्राइस पे परचेज किया हुआ है कुछ सिक्योरिटी, बट उसका ड्रॉबैक यही है कि अगर आपने कोई जो ऐसा किसी सेक्टर में या कैसे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें कि वो वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है पर ट्रेंडिंग नहीं है, हो सकता है उसको ट्रेंड में आने में, उसको एक्नॉलेज करने में मार्केट को कुछ टाइम लग जाए, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। तो दोनों में अपने अपना प्लस माइनस है। बट अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं और कुछ पाते हैं, कुछ टाइम बाद आपके सिस्टम पे इम्प्रूव होते हैं, हो सकता है जैसे हम लोग करते हैं, अपनी एक थ्योरी बनती है, अपनी एक फिलॉसफी बनती है, हम उनको मर्ज करके भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा बिलीव तो नहीं करते हैं, देखिए, बट हाँ टेक्निकल एनालिसिस को हम कंबाइन कर देते हैं अपने वैल्यूएशन मेथड पे। अगर हमें कोई ब्रेकआउट में बहुत अच्छा पैटर्न मिल रहा है तो हम चेक करते हैं इसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर वैल्यूएशन भी उसकी बहुत अच्छी है तो हमें डबल एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि जिसमें कि हमें लगता है कि टारगेट्स भी बहुत जल्दी अचीव होने वाले हैं। और अगर आप इसमें जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो हमारा एक ब्लॉग भी है जिसका रेफरेंस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको कैसे सीखना चाहिए, कैसे आप सीख सकते हैं, किस तरह की बुक्स को आप पढ़ें, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी पोस्ट कर दूंगा। एंड सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ आप लोगों को ये जानने के लिए वो है कि मार्केट कैन बी इरेशनल इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है, जो कंपनी की वैल्यूएशन है या जो ओवरऑल मार्केट का जो एक पी लेवल मेंटेन होना चाहिए, सब चीज़ें लास्ट में उसके आसपास मेंटेन होती हैं लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट किसी तरह भी मूव कर सकता है। अगर एक सिक्योरिटी है जिसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो फेयर वैल्यू है लेट्स से 100 रुपीज़ होना चाहिए, तो माइट भी शॉर्ट टर्म में वो उससे 30-40% ऊपर भी हो सकते हैं, बहुत बुलिश फेस है। और अगर पेसिमिस्टिक व्यू है, हो सकता है 30-40% नीचे भी मिल सकता है परचेज करने के टाइम पे। तो आप कभी भी सिक्योरिटी में, किसी तरह की सिक्योरिटी में, अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले गौर करने वाला यही चीज़ है कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म में राइट हो सकते हैं पर शॉर्ट टर्म में कभी भी इरेशनल आपको मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। सो मार्केट शॉर्ट टर्म में इरेशनल हो सकते हैं पर लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास पहुंच जाते हैं। जैसे किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ पर शेयर होना चाहिए, हो सकता है राइट नाउ वो उससे 30-40% ऊपर ट्रेड कर रहा हो अगर बुलिश वे से बहुत ज़्यादा, और माइट भी अगर उसको कोई ज़्यादा उसके ऊपर मार्केट का कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं है, पेसिमिस्टिक व्यू है, तो हो सकता है अपनी वैल्यू से 30-40% नीचे भी मिल जाए। आप इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी आप, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आप जो भी आप पैटर्न यूज़ करते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं। आप अगर बहुत ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ब्रेकआउट्स पे करते हैं, बट यहाँ मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूँ, आप इस तरह भी सोचना शुरू कीजिए कि हो सकता है कि एक बहुत डाउनवर्ड जिसमें पेसिमिस्टिक व्यू बना हुआ है जिस तरह के स्टॉक्स में, अगर वहाँ पर कुछ ब्रेकआउट आपको ऐसा मिलता है जो रिवर्सल पैटर्न हो, जैसे कि बॉटम्स पर आपको कोई बॉटम फॉर्मेशन बन रही हो, कोई ट्रायंगल्स बन रहे हो, तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं और उसमें माइट भी आप उन सिक्योरिटी से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं जिनमें आप कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहे थे। फंडामेंटलिस्ट अगर आप हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से अपनी वैल्यूएशन को मत एनालाइज कीजिए, सिर्फ आप लॉन्ग टर्म व्यू को जरूर ध्यान में रखिए कि पिछला हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है इस कंपनी का, पिछले 10 से 15 साल की जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या कहती है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसके मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन लोगों से, और उसके बाद में जो प्रोजेक्शन बनाए डे टू डे का ना बनाए, अगले कम से कम 3 से 5 साल का बनाए, और उसके बेस पर जो भी आप होल्डिंग लेते हैं उसको आप साल से 2 साल अगर होल्ड करने के पीरियड से लेते हैं, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो मैं मार्केट्स में एक्सपीरियंस लेता हूँ, आपको इस तरह की फिलॉसफी से, इस तरह के नज़रिए से आपको हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।